अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 9 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने यह ऐलान किया है कि चाहे जो भी हो जाए ताइवान को चीन का हिस्सा बनाएंगे दोबारा से। और इसका मतलब यह है कि चीन ने ऐलान जंग किया है। और आपको याद होना चाहिए, चंद दिन पहले चीनी सदर ये कह चुके हैं कि बहुत जल्द तीसरी आलमी जंग शुरू हो सकती है। और उसके बाद ये बयान आ जाना कितना अहम है, इस हवाले से बात करेंगे। तालिबान के मुज़ाकरात हो रहे हैं अमेरिका के साथ, जिसमें अमीर खान मुत्तकी शिरकत कर रहे हैं, जो कि तालिबान के वजीर खारजा हैं। दोहा कतर के अंदर उन मुज़ाकरात के अंदर क्या डिस्कस हुआ है, उस हवाले से बात करेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे तुर्की ने 40 F-16 तैयारे खरीदने के लिए अमेरिका से दरखास्त कर दी है। और ये वही तुर्की है जो चंद दिन पहले कह रहा था हमारे अमेरिका से ताल्लुकात हो चुके हैं खराब, हम अमेरिका को पसंद नहीं करते, अब हम रूस से असला खरीदेंगे, रूस के साथ चलेंगे, अमेरिका के साथ हम नहीं चल सकते। और चंद दिनों के बाद तुर्की कहता है कि 40 F-16 तैयारी हम खरीदना चाह रहे हैं अमेरिका से और मजीद भी असला। उस हवाले से बात करने, क्या ये मुनाफकत है, क्या तुर्की ये मुनाफकत कर रहा है, इस हवाले से भी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए जी, 2-3 दिन पहले ये खबर आती है, एक तो इंडिया चाइना के मामलात बहुत गर्म है, उसको आप साइड पे कर दें। साथ ही ये खबर आती है चाइना की जानब से कि बहुत जल्द तीसरी आलमी जंग का आगाज हो सकता है, क्योंकि जितनी ज्यादा टेंशन ताइवान को लेकर साउथ चाइना सी के अंदर बढ़ चुकी है, इतनी आज तक ये ताइवान के वजीर दिफा कहते हैं कि पिछले 40 सालों के अंदर अंदर इतनी टेंशन नहीं बढ़ी। और उसके बाद तीसरी आलमी जंग का ऐलान हो जाना, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इंडिया जो कुछ कर रहा है साउथ चाइना सी के अंदर, और फिर चाइना अपने इत्तेहादियों को लेकर कैसे जंग की तैयारी कर रहा है, तो वो तो हमारे सामने है ही। लेकिन अब चीनी सदर शी जिनपिंग ने आज बाकायदा ये ऐलान किया है। वो कहते हैं ताइवान है हमारा हिस्सा है हमारा ताइवान। अब ताइवान कहता है कि हम एक अलग स्टेट हैं, जबकि चाइना कहता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है। शी जिनपिंग कहते हैं कि ताइवान है हमारा हिस्सा, हम हर सूरत में चाहे जो भी हो जाए ताइवान को हासिल करेंगे। पहले तो हम ये चाहते हैं कि ये सारा मामला पुरअमन तरीके से हो, हम जंग नहीं चाहते, हम लड़ना नहीं चाहते। लेकिन अगर अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके ये सारे इसी तरह से, जापान सिलसिला जारी रखते हैं कि वो बगावत पैदा करते हैं ताइवान के लोगों में कि आप हैं गुलाम, आप चीन से आज़ादी हासिल करें, तो फिर हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। साथ ही वो धमकी लगाती हैं, वो कहते हैं कि चीन आज़ादी के लिहाज से, यानी चीन अपने आप को टूटने नहीं देता, चीन आज़ादी के लिहाज से एक अजीम दास्तान रखता है, अपनी खुद मुख्तारी के लिहाज से एक अजीम दास्तान रखता है। और नो डाउट बहुत सारे ममालिक ने चाइना पे कब्जा करने की कोशिश की, चाइना के साथ जंगें हुई, लेकिन चाइना हमेशा सुरखरू हुआ है। और फिर मिसाल हमारे सामने है, कोई तारीफ नहीं कर रहा चाइना की, कि पाकिस्तान के बाद आज़ाद होने वाला मुल्क चाइना आज उससे सुपर पावर डरती है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, चीन आज़ाद हुआ था, अमेरिका तब भी सुपर पावर था। बाद में आज़ाद होने वाला मुल्क, एक गरीब तरीन मुल्क चाइना, आज अमेरिका की टक्कर का मुल्क बना हुआ है। और अमेरिका ने कोरिया के लिए और ईरान के लिए जो CIA का मिशन था वो बंद कर दिया है। कहते हैं कि अब सबसे बड़ा खतरा चीन है, चीन के लिए CIA काम करेगी। सऊदी अरब से निकल गए, इराक से निकल रहे हैं, अफगानिस्तान से भाग गए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अब हमने चाइना पे फोकस करना है। लिहाजा शी जिनपिंग एक बहुत बड़े इंसान है, जाहिर है चाइना का एक तो आबादी के लिहाज से, फिर दुनिया की इमर्जिंग सुपर पावर, उनकी जानब से यह बयान दुनिया भर में एक जंग की धमकी की तौर पे देखा जा रहा है कि चीन ने ऐलान जंग कर दिया है। और यह दूसरा अहम तरीन बयान है। पहले उन्होंने कहा था बहुत जल्द तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है, और अब वो कहते हैं
कि हर सूरत और इसके जवाब में ताइवान से भी जवाब आ गया। ताइवान ये कहता है कि ताइवान एक जजीरा है और इसकी किस्मत का फैसला ताइवान के लोग करेंगे। ये लोगों के पास इख्तियार है कि वो फैसला करें कि ताइवान ने चाइना के साथ रहना है या एक अलग स्टेट बनाना है। तो हमने चीन के हवाले से बात कर दी, जरा तालिबान के हवाले से बात कर दें। एक तो मुज़ाकरात शुरू हैं दोहा कतर के अंदर। अमीर खान मुत्तकी जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं अफ़गानिस्तान के, तालिबान की जानब से वो शिरकत कर रहे हैं। अमेरिका ये कहता है कि इन मुज़ाकरात से हरगिज़ ये मतलब ना समझा जाए कि अमेरिका तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट करना जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि तालिबान हमें एतमाद में लें कि हमारे जो कैदी पकड़े हुए हैं उनको रिहा किया जाएगा, हमारे साथ मामलात तय किए जाएं, हमें यकीन दहानी कराई जाए कि अफ़गान सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। जबकि अफ़गान तालिबान की जानब से ये मुतालबा किया गया है कि सारी बातें बाद में हैं, पहले हमारे जो पैसे आपने रोके हुए हैं, जो एसेट फ्रीज किए हुए हैं, उनको जारी किया जाए। और अमेरिका का यही तरीका वारदात है, भूखा मारने की कोशिश करता है। ईरान के साथ कशीदगी हुई, ईरान के जी 10 अरब डॉलर के एसेट्स फ्रीज कर दिए। अब कशीदगी जाहिर है, अब यहाँ से हजीमत उठाना पड़ी, हार गए, अशरफ गनी भाग गया, 20 साल लड़ के नहीं जी सके। तो अब हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए, घुटनों पे लाने के लिए एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं और तालिबान भीख मांगने पर, इमदादें मांगने पर मजबूर हो चुके हैं। दुनिया से तालिबान ने कहा है कि बाकी बातें बाद में होंगी, पहले आप हमारे एसेट्स जारी करें। फिर एक और खबर आपके सामने रखता हूं। आलमी अदालत, आलमी अदालत इंसाफ, उसके अंदर जो डिबेट हुई है, उसके अंदर करीम खान जो कि चीफ प्रोसिक्यूटर है, तालिबान के सख्त मुखालिफ है, कहता है कि अगस्त के अंदर जब तालिबान ने कंट्रोल हासिल किया है काबुल पर, तो उसके बाद लाखों लोग तालिबान के जुल्मों सितम से डर कर अफगानिस्तान छोड़ गए हैं। लिहाजा आलमी अदालत इंसाफ को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए उन जंगी जराइम की जो कि तालिबान ने किए हैं। जबकि आलमी अदालत इंसाफ कहती है कि हम कंफ्यूज हैं, हमें नहीं पता अफगानिस्तान का हुक्मरान कौन है, क्योंकि अफगानिस्तान का ना तो हुक्मरान अशरफ गनी है या अशरफ गनी की कैबिनेट जो साबका थी वो है, ना ही तालिबान है। वजह क्या है? ना तो साबका हुकूमत ने खिताब किया अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, किसी ने स्पीच नहीं ना दी। अक़वाम मुत्तहिदा का ये जो 2021 वाला हुआ है इजलास, तालिबान ने नाम दिया था, तालिबान को इजाज़त नहीं मिली। जो इसहाक ज़ई था उसको उसने वैसे ही विड्रा कर दिया, वो कहता है मैं नहीं बोलूँगा। तो इस वक्त दुनिया में तो सोचा जा रहा है कि गनी की कैबिनेट और गनी की जो लोग थे ज़ाहिर है वो भी भाग चुके हैं और तालिबान को दुनिया तस्लीम नहीं कर रही। इवन अभी तक पाकिस्तान ने भी नहीं किया हुआ। तो अदालत कंफ्यूज है कि आखिर हुक्मरान कौन है अफगानिस्तान का, किसके खिलाफ केस किया जाए, किसके हक में केस किया जाए। जबकि चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ये बाजिद है कि तालिबान को सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं। और आज से चंद हफ्ते पहले यही अदालत ये कह चुकी है कि अब अमेरिका के खिलाफ हम कोई केस तैयार नहीं करेंगे। अब जितनी भी जंगी जराइम की तहकीकात होंगी वो होगी दाइश खरासान के खिलाफ और वो होगी तालिबान के खिलाफ। यानी अमेरिका ने जो किया है ना वो बड़े पाकबाज हैं, उनको कुछ नहीं कहना, तालिबान को आड़े हाथों लेना है। चले, तालिबान हैं बुरे, तालिबान हैं दहशतगर्द, तालिबान हैं करप्ट। अब्दुर्रहीम वर्दक साबिक वजीर दिफा था अफगानिस्तान का। उसके बेटे ने 21 मिलियन डॉलर की लॉस एंजलिस में अमेरिका के अंदर एक हवेली खरीदी है। आप मुझे ये बताइए कि वजीर दिफा का बेटा इतना कैसे अमीर हो सकता है कि वो जाके लॉस एंजलिस के अंदर 21 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी खरीद लेता है। इससे चंद दिन पहले 5 मिलियन डॉलर की उन्होंने एक और प्रॉपर्टी खरीदी है। तो ये वो लोग थे जिन्होंने अफगानिस्तान को लूट लूट कर खाया है। तो ये तो अच्छे थे, इनको तो दुनिया एक्सेप्ट कर रही थी क्योंकि उन पे अमेरिका का आशीर्वाद था। अब तालिबान बुरे हैं, तालिबान दहशतगर्द हैं, इसलिए ना आलमी अदालत इंसाफ उनकी सुनेगी, ना अक़वाम मुत्तहिदा उन्हें स्पीच करने की इजाज़त देता है और ना ही उन्हें कोई मुल्क
इस वक्त डिफेंड कर रहा है, ना ही उनके हक में कोई बोल रहा है। अब हमने तुर्की के हवाले से बात करनी है, क्योंकि ज़ाहिर वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन वीडियो के शुरू में जिक्र कर दिया था तो अब करना पड़ेगा। तुर्की जी अमेरिका से उन्होंने दरख्वास्त की है कि 40 F-16 तैयारे हमें दिए जाएं। 40 F-16 तैयारे, मज़ीद हमारे पास जो मौजूदा तैयारे हैं 80, उनके लिए जदीद किट्स दी जाएं। और इससे पहले तुर्की 100 से ज़ायद F-35 F-35 तैयारे मांग चुका है, बयाना दे चुका है अमेरिका को। लेकिन क्योंकि 2019 के अंदर तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था और उससे अमेरिका नाराज़ हो गया और अब अमेरिका ने लटकाया हुआ। लेकिन अचंभे की बात क्या है, अभी कल तक अर्दवान साहब ये कह रहे थे कि अमेरिका से अब कोई ताल्लुक नहीं रखने, अमेरिका जो है हमारी फेवर में नहीं है, अब जदीद तैयारे, जदीद सबमरीन्स रूस के साथ मिलकर बनाई जाएंगी, अमेरिका तो हमें पसंद ही नहीं आता। और आज उसी अमेरिका से कह दिया कि 40 F-16 तैयारे हमें दो। तो क्या ये मुनाफिकत है? इसी तरह मुल्क चलते हैं, किसी पर भी मौला जट बन के चढ़ नहीं जाते। दुनिया इसी तरह से चलती है, दुनिया बड़ी अक्लमंदी से चलती है। वो चाइना के साथ भी ताल्लुकात रखती है, वो अरबों के साथ भी ताल्लुकात रखती है, वो अमरीकियों के साथ भी ताल्लुकात रखती है। जब सख्त होना होता है तो सख्त होते हैं, जब मतलब होता है, अब उन्हें पता है कि अमेरिका पाबंदियां लगा सकता है, मामलात ख़राब हो सकते हैं, तो कुछ रूस से असला खरीद लो, कुछ अमेरिका से खरीद लो, दोनों को राजी रखो। तो दुनिया चलती है इस तरह। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर हम अमेरिका के साथ हैं तो चाइना के साथ नहीं है, अगर चाइना के साथ हैं तो अमेरिका के साथ नहीं है। जो हाल भारत का हो रहा है कि अमेरिका के साथ हैं, चीन और रूस से जंग छेड़ी हुई है, पाकिस्तान से जंग छेड़ी हुई है। अगर रूस के साथ थे तो फिर अमेरिका के साथ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि तमाम दुनिया को, तमाम ममालिक को तुर्की की तरह सोचना चाहिए। यह मुनाफिकत नहीं होती, ये पॉलिसी होती है कि आपने मुल्क को चलाना कैसे है। आप राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।